अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? सुबह खैर। कितनी अच्छी धूप पड़ रही है अभी वैसे ही, लेकिन मेरे मुंह के ऊपर टिक्का चल रहा है ना, ये इसको थोड़ा सा हटा दो। कैसे हैं, क्या हाल चाल है जनाब? चंदा को लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल और अभी बाहर निकले हैं हम दोनों। चंदा तुम शक्ल दिखाओ, अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। चंदा ने वाइट कपड़े पहने, मैंने कहा था भाई अच्छे से कपड़े पहन के जाओ। हाँ। मेकअप नहीं किया बिल्कुल नहीं, भी। मेकअप नहीं किया अम्मा। और सुबह सुबह है और हम दोनों निकले। मुझे फिक्र थी इसकी कि ये पता नहीं 5 बजे इसको एक गोली खानी थी, इसने खाई है कि नहीं खाई। तो मेरी 5 बजे आँख खुल गई और मुझे इसकी फिक्र हो गई कि इसने गोली खाई कि नहीं खाई। तो शायद गोली इसने खा ली है, कहती तो है बल्ला ही जाने, खाली सुबह क्या पता उठी है नहीं उठी है, खुदा जाने। उठ गई थी। बाबा को पूछो, बाबा को बताओ। बाबा को फिक्र लगी। बाबा का फ़ोन आया ना जी बाबा। है, मुझे दो, मैं बात करूँ। ये अच्छा ठीक है, ये बाबा अम्मा से बात कर ले, उन्होंने पहले भी किया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हम रेडी होकर निकल गए हैं। लोड किया उन्होंने मुझे, मेरे पास लोड जी? नहीं था। हाँ जी। तो बस हम जा रहे हैं, मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैं आपको सारी रिपोर्ट देती हूँ पहुँच के, ठीक है? बस दुआ करें। हाँ मैंने पढ़ लिए थे, तो बस खैर से हो जाए सब कुछ ठीक। हाँ जी हैं पैसे, ओके, खुदा हाफिज़। वो अभी समीन नीचे सोई हुई है, अहमद अभी आएगा ना ड्यूटी से, तो फिर वो ऊपर जाएंगे। मैंने छोटी चंदा से कहा था वो जल्दी घर आ जाएगी, ठीक है? मेरे कमरे में सो रही है। ओके जी, खुदा हाफिज़। ये उनको फिक्र है ना बेचारे, देखे ना, क्योंकि चंदा हमारी बेटी है, हमारी औलाद है, उसको भी फिक्र है कि खुदा करे उनको, वो बेचारे भी सोए नहीं कि खैर से सब कुछ हो जाए। तो तुम उसको जैसे मैंने रखा था वैसे क्यों रखा, क्योंकि वो गिर जाएगा। अब देखिए यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास हमारा घर है, हमें निकले हुए 10 मिनट 15 मिनट तो हो गए हैं। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि यहाँ से किसी साहब ने गुजरना है, किसी हमारे समझ जाए ना, गुजरना है, तो हम सब खड़े हैं यहाँ पे। मतलब किसी ने अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, किसी ने कुछ करना हो, किसी को बीमार हो, किसी का, लेकिन हम खड़े हैं क्योंकि वो हजूर गुजरेंगे, उनकी सिक्योरिटी, तो फिर हम गुजरेंगे। क्या कह सकते हैं भैया, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। आवाम को तकलीफ हो, आवाम को जो भी हो, आपको सिक्योरिटी चाहिए, हमें नहीं चाहिए। एनीवे, तो अब जनाब आप दुआ करें कि सब खैरियत से हो जाए। और चंदा को सबसे ज़्यादा डर ये है कि मुझे वादा करें दर्द तो नहीं होगी। हाँ मुझे बहुत डर है कि मुझे दर्द ना हो। नहीं होगी। चंदा को मैंने बहुत तसल्ली दी है और चंदा को मैंने बताया कि उसकी अम्मा ने 9 ऑपरेशन कराए हुए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ हम जा रहे हैं डॉक्टर शैला के पास, वो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट है। मैं आपको हॉस्पिटल भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप लोग वहाँ आइए। हाँ, बहुत डॉक्टर शैला से भी मुलाकात कराऊंगी। तो बस हम रास्ते में जा रहे हैं, अब दुआ कीजिए खैर हो। कल के कमेंट्स पढ़े थे मैं रात को, ये लोग पढ़ते रहे हैं। चंदा की तो भाई फॉलोइंग है, बहुत फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा ही है। चंदा वो वाक़या तो सुनाओ, तेरी शक्ल नजर नहीं आ रही ना। हाँ मैं खुद ही साइड पे बैठी थी कि वो जो मैं गई थी, हाँ अंधेरा भी आ रहा है। वो इस तरह से है क्योंकि मेरे साथ 5 से 6 वाक़ये हो चुके हैं। हमारा फ़ोन गिर गया, 5 से 6 वाक़ये हो चुके हैं हमारे साथ, मेरे साथ, कि लोग पहचानते हैं, ऐसी बातें बाजी के साथ आती हूँ। तो मैं ऐसे ही अपने, हमारा पीछे उकाड़ा गांव ना, मैं किसी काम से गई थी भाई के, तो वहाँ पे ना एक औरत ने ना मुझे गाड़ी से निकल के बुलाया कि ऐसे थोड़ी, पहले ड्राइवर पूरी बारी कर। हाँ अच्छा, मैं भाभी के साथ थी, हम लोग रिक्शे में ऐसे ही बैठ रहे थे, तो एक ना लड़का टाइप ड्राइवर था, तो मेरी भाभी कह रही है वो बड़ी देर से इशारे कर रहा है, तो मुझे लगा ऐसे ही कर रहा होगा कि मतलब हम लोग अकेली औरतें थी 2, तो शायद इसलिए कर रहा होगा। कहती मैंने मुंह नीचे कर लिया, पहले भी उसने किया तो मुंह नीचे कर लिया, पकड़ लो हाथ में। तो खैर फिर वो ना हमारे पास आ गया, हमारे पास आके मुझे कहता है कि आपको ना गाड़ी में ना बाजी बुला रही है। मैंने कहा गाड़ी में बाजी बुला रही है, कोई होगा जानने वाला। दिमाग में मेरे चल रहा था कि होगा। रख के ना फिर हाथ कर लो, एक तो इनके हाथ टूटे हुए हैं। हाँ मतलब जवान लड़कियां हैं, नीचे कर, ये अब देखें, पर हाल कोई नहीं इनका। हाँ पकड़ के रखो। हाँ अच्छा। पकड़ के, एक दफे गिरना ना जाए। खैर तो उसने कहा मुझे आपको ना गाड़ी में बाजी बुला रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक
मैं गई, वो ना गाड़ी से निकल के उसने मुझे जप्पी डाल ली। कहती है कि आप चंदा है ना जो अस्मा जी के साथ आती है। मैं कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा हाँ उन्हीं के साथ आती हूँ, आपने सही पहचाना है। तो आप यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा मेरे भाई का कोई काम था। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। खैर तो कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, बाहर निकली और मुझे तो आपके साथ तस्वीर लेनी है। मैंने कहा वो तो मतलब बाजी, मैं अपनी बाजी के साथ आती हूँ, वो हो तो समझ में भी आता है। नहीं नहीं मुझे तो आपके साथ लेनी है तस्वीर। बहुत स्वीट आंटी थी, उन्होंने तस्वीर ली मेरे साथ। तस्वीर लिए बगैर उन्होंने कहा मैं हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दे, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अब लेकिन उन्होंने कहा मुझे मतलब मेरे में क्या है, आपने तस्वीर लेनी है? नहीं मैं आपको बाजी के साथ देखती हूँ, तो इसलिए। खैर एक वो हो गया, फैन है ना, एक वो हो गया। फिर जी हम ये हमारे इधर पास ही है एक पार्क ना, हम ऐसे ही टहलने के लिए निकले तो 4-5 औरतें फिर रही थी। उन्होंने भी मुझसे ऐसे ही किया कि हाँ हाँ हम आपको व्लॉग में देखते हैं, आप चंदा हैं? मैं कहा जी मैं चंदा ही हूँ। हाँ बड़ी वाली चंदा है, छोटी वाली चंदा है? ये भी होता था, अब बड़ी वाली चंदा है ना? मैं कहा जी जी मैं बड़ी वाली चंदा। तो इस तरह लोग इतना ज़्यादा जानना शुरू हो गए हैं। बाजी के साथ आती हूँ, जाहिर सी बात है। जैसे मेरे जो साहब हैं उन्होंने फ़ोन पे बात कर रहे थे तो उससे आवाज़ दी उन्होंने, किससे बात कर रहे थे? अपने किसी दोस्त से। तो उन्होंने कहा चंदा, तो उन्होंने आगे से कहा छोटी के बड़ी। मतलब सबको पता चल चुका है। ये दोनों भी बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं भाई। ये मेरे साथ है, मेरे साथ कहते हैं वो गाना नहीं था तेरे साथ सनम हम भी मशहूर हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। तो वो अब ये है कि लोग मुझे प्यार करते हैं तो मेरे साथ जो है उनको भी प्यार करते हैं। जैसे समीन को बहुत प्यार करते हैं, आप लोग को भी मेरे साथ साथ होती है, चिपकी होती है जाहिर है, तो ये भी मेरे साथ चिपकी होती है। तो जो मेरे साथ चिपका होगा और जो मुझे प्यार करेंगे वो उनको भी प्यार करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, बड़े मजे की बात है, कहते हैं समीन कहते हैं ना सब भाभी को, समीन अगर तुझे ये पसंद आ गई है तो फिर तो ये मुझे भी पसंद आना शुरू हो गई है। देखिए जरा 8 साल से मैं बाबा की जरा काम थे, तो बाबा ने मुझे ये कहा। फिर अहमद भाई क्या कहते हैं, बात भाई जो अम्मा को पसंद आ गया वो किसको नहीं पसंद आएगा। हाय हाय हमारे छोटे भाई है ना समीन बाबा। बात ये कि चंदा चूँकि सबका ख्याल रखती है, समीन का भी बहुत ख्याल रखती है, बल्कि समीन की अम्मी भी चंदा का थैंक यू बोलती होती है कि उनको पता है कि चंदा ख्याल रखती है। चंदा हर बंदे का घर में ख्याल रखती है, तो फिर हमारा भी फर्ज है कि हम चंदा का ख्याल रखें। छोटी चंदा भी अच्छी है पर है जरा खोचल है ना क्योंकि वो अपनी मौज उसने पूरी करनी होती है। जैसे कल मैंने कल देखा शाम को, मैं आ रही थी जब, तो मैंने देखा कि चंदा छोटी वाइट कपड़े पहने, शहजादी बनी हुई, झुमके पहने हुए और लिपस्टिक रेड लिपस्टिक, मेरून लिपस्टिक लगाई, बच्चे बिठाए और साथ अपने हस्बैंड के मोटरसाइकिल पे फर्र जा रही थी। मैंने कहा अच्छा जी किधर जा रहे हो? हंस के अम्मा वो हम जरा बच्चों की किताबें यूनिफॉर्म लेने जा रहे थे। अच्छा भाई खुश रहो। आ कहाँ से रही हो? वो हम मम्मी के घर गए थे, वहाँ पे खाना, उसने अपनी पूरी एंटरटेनमेंट करनी होती, करनी चाहिए, इसको भी करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मैंने तो कल इसको फोन नहीं किया भाई। हाँ नहीं किया, ये मैंने इनको आके ये सो ही रही, शायद सुबह सोती हैं बस। मैं उठी ना, उठ के फिर मैं पढ़ गई, सुबह उठी फिर पढ़ गई। मैं आ गई 11:30 बजे टाइम। इसका नाम है चंदा 11:30। चंदा 11:30। हाँ। तो मैंने कहा ये अभी तक नहीं उठी। खैर मैं काम नहीं, तुम पूरे 12 बजे आई थी चंदा, 12:02 पे नहीं एंटर हुई थी। और चूंकि वो जो पार्सल आया था सनी ने वो लिया। हाँ तो उससे तो बाद में लिया, मैं अंदर थी। अच्छा तब हाँ मैं आ चुकी थी अंदर, तो वो बाहर ही काम कर रहा था। खैर छोटी चंदा नहीं थी, तो फिर अब वो भी नहीं होती तो क्या करें। और उसके बाद मुझे अब 2 छुट्टियाँ क्योंकि करनी है, जैसे कि आज की भी छुट्टी हो गई, कल की भी छुट्टी है। उन्होंने कहा मैं कल भी तुम रेस्ट करो, तो फिर मैं कैसे कल छुट्टी कर लेती, ये वजह थी। नहीं भाई बात सारी एहसास की होती है और बात कोई नहीं है। और मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक कि मुझे पता ना चल जाए कि इन्होंने नाश्ता कर लिया है। सुबह बड़ा मसला है नाश्ते का। फिर सुबह का नाश्ता, सुबह की हमारी गपशप। हाँ बट सुबह बैठ के हमने पूरा घंटा 2 घंटे हमने बातें करनी होती हैं, वो फिर वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता। उसको कहते हैं दुख सुख करने होते हैं। सुबह सुबह उठ के मुझे इसके साथ बातें करनी होती हैं, अपने दिल की बातें। और मुझे भी, मैं ना काम पे तो मुझे ना ऐसे लगता है कि दिन ही नहीं चढ़ा। पता नहीं कुछ है, मिसिंग है कुछ। मैं सारा दिन रात तक यहीं रहती हूँ शायद इसलिए। और मैं कभी छुट्टी कर लूँ तो मुझे लगता है मैं किसी के घर आई हूँ। ये भी होता है क्या? मैं फ़ोन करके अम्मा यार मैं किसी के घर आई हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? फिर कहती हैं फ़ोन करके। चले जी दुआ करें अल्लाह मियां सब खैरियत से करे। आपको वहाँ जाके फिर बाकी चीज़ें दिखाते हैं।
चंदा बंद कर गाने सुन। प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए। जी ये है डॉक्टर शैला अनवर और ये देखिए कितनी पलटन आ गई है सारी सब डॉक्टर्स की। आए प्लीज़ बैठिए और आप ज़रा अपना खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन, वैसे तो खूबसूरत खुद बहुत है और ये ज्वेलरी डिज़ाइनर है, सबसे मज़े की बात कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं, इसीलिए इनसे मेरी दोस्ती है। और जब मुझे ज़ुकाम भी होता है तो मैं इन्हीं को फ़ोन करती हूँ कि मुझे बताओ मैंने क्या करना है। वैसे ये बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं। और क्या क्या है बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और बस जी हम तो डॉक्टर हैं और हमारा काम है मरीज़ देखना, खिदमत खल्क करना, सबके लिए बेहतरी करना, मेडिकल हेल्प देना। और ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और मुझे ये भी पता है कि आप सबकी बहुत फेवरेट हैं। तो बहरहाल ये मेरे तमाम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये सब लोग बैठे हैं, सब फेवरेट है। तो ये इन्होंने सब अभी अभी चंदा को आपकी चंदा की फेवरेट, चंदा बड़ी मशहूर है ना भाई। जो मेरे वीलॉग्स देखते हैं ना उनके अंदर चंदा बड़ी मशहूर है। उनको सबको बड़ी फिक्र थी कि चंदा खैरियत से सब कुछ हो जाए, तो ये डॉक्टर शैला ने तलाश कर लिया जो गुमा हुआ था और वो अल्लाह का शुक्र है कि अब शी इज़ फाइन नाउ। तो बाकी आप साथ कौन कौन साथ आप साथ थी? मेरे साथ थी और एक हमारी है डॉक्टर नायाब, वो इस वक्त ऊपर ही पेशेंट के पास ही है। तो हम लोग थे जो अंदर प्रोसीजर में मैडम। देखिए हम सुबह से 2-3-4 घंटे से बैठे हैं इधर। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं होता। ये जो हमारे छोटी बस्तियों की डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, जो कि डॉक्टर्स नहीं होती हैं, वो LHV होती हैं या वो नर्सेज होती हैं, जो भी हैं, उन्होंने ज़ाहिर अपना क्लिनिक बनाया होता है। और जो आम लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये टीचिंग हॉस्पिटल में ये हुआ है और आप इस वक्त यहाँ पर हैं। और आसमा अपनी पेशेंट को यहाँ लेकर आई थी और हमने इनके लिए जो कर सकते थे नहीं, यहाँ पर सेहत कार्ड है जी, सेहत कार्ड जो बड़ी उसके ऊपर हुआ है ये। हाँ। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये है कि जो बुरी जगहों पे जाने से बेहतर है, गलत जगहों पे जाने से बेहतर है, जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ख़राबियाँ होती हैं। जैसे कि चंदा काफ़ी ज़्यादा बेचारी ख्वार हुई है क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, कराची थी। उसको मैं रोक दिया कि बस रुक जाओ, मैं आके कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता था क्या कराना है। आप बताएं मेरे उसमें सेहत कार्ड पे। और हाँ, सेहत कार्ड पे हमारे यहाँ तमाम सहूलियात मौजूद हैं। हमीद लतीफ़ टीचिंग हॉस्पिटल है और इसकी लोकेशन क्या है? ये फिरोजपुर रोड पे सुयासर में है और इस पे यहाँ सेहत कार्ड में मुकम्मल सिर्फ ना सिर्फ गायनी, बाकी मज़ीद दीगर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। नॉर्मल डिलीवरी, गायनी का ऑपरेशन और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सब कुछ मौजूद है और बहुत साफ़ सुथरा है। मैं तो इसकी सफाई और ख़ूबसूरती, बस थोड़ा सा दूर है लेकिन कोई बात नहीं है, सेहत की खातिर आप जा सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी मैं हैरान हुई कि अगर हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते जो कि हमारे करीब हैं तो लाखों का काम था ये, तो जो हज़ारों में हो गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि गारंटी है कि सेहत सही रहेगी। और अल्लाह का शुक्र है कि शैला से भी, मैं तो खैर हर चीज़ ही, मेरी कैंसर भी इन्होंने ही डायग्नोज किया था, हालांकि इनका काम नहीं था पर मैं तो भागी गई, अब क्या करूँ, कोविड, कैंसर, हर किस्म की चीज़। मैंने कहा ना ज़ुकाम भी हो तो यहाँ आती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का कि मैं सही जगह आ गई और बहुत अच्छे से सब हो गया। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। ऐसे ही काम करते रहें और लोगों की दुआएं लेते रहें। थैंक यू जी। चंदा हमारी अल्लाह का शुक्र है, इसका प्रोसीजर हो गया है, तो बिल्कुल ठीक है। चंदा कैसी तबीयत है? ठीक है ना? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हो गया। अभी ज़रा थोड़ी बेहोशी है, इन सब ने बहुत ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और हम सही जगह आ गए ना चंदा? तुमने देखा कितनी तैयारी हुई है, पहले 2 घंटे 3 घंटे, कितनी एहतियात से ये काम, बड़ी एहतियात के होते हैं और पता नहीं चला, दर्द नहीं हुई। और फिर बहुत तरीके से, ऐसे थोड़ी होता है जहाँ चली गई थी वो लोग, ऐसे फिर वहाँ पे नुकसान हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ चली जाती हैं। ये सब लोगों के लिए ये पैगाम। तो मैं आ गई ना, मैं आ गई। बस मेरा बच्चा, अभी फील तो नहीं कुछ हो रहा ना? नहीं। तो रोना क्यों आ रहा है जब दर्द भी नहीं हुई?
हैं तो रोने की क्या बात है? मैं पास हूँ, रोने की बात ही कोई नहीं है। अब दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही हो जाएगी, ये बिल्कुल फिक्र की ज़रूरत नहीं है। दर्द तो नहीं हो रही ना? नहीं चक्कर आ रहा है बस। चक्कर आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो बाबा का फ़ोन आ रहा है, मैं बाबा का फ़ोन सुन लूँ। जी अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ हो गया और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और ये चंदा जो है वो आराम फरमा रही है, लेटी हुई है। चंदा का हाल ठीक है, बेहतर है, लेकिन मैंने कहा इसको घर जाके आराम कराती हूँ। यहाँ पर हॉस्पिटल में तो मेरी भी कमर टूट गई। शुक्रिया बेटा, कमर टूट गई मेरी भी। और दूसरा ये हुआ कि क्या कहते हैं, बस अब इसको नौजिया वोजिया नहीं हो रहा। इसने पानी का सिप भी ले लिया है, अल्लाह का शुक्र है। तो नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर। बाकी घर जाके अब आराम करेगी। मैंने घर में छोटी चंदा से कहा खिचड़ी बनाओ, अभी इसको जाके रस और चाय देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेगी इंशाल्लाह। आज का दिन और कल का दिन लगेगा और उसके बाद से फिर चल सो चल चंदा भाग, चंदा भाग, चंदा भाग, वही होगा। तो बस आप ये दुआ कीजिए कि मेरी चंदा ठीक हो जाए। थैंक यू।